एक जंगल में बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो बूढ़ी अम्मा बहुत ज्यादा बूढ़ी होती है। वो गोरी और कालू के पास आती है। बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत भूख लग रही है बेटा। क्या तुम लोग मुझे खाने को कुछ दोगे बेटा? प्लीज, मैंने कल से खाना नहीं खाया बेटा। प्लीज, क्या आप लोग मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं? जा जा बुढ़िया, दफा हो जाओ यहाँ से। बड़ी आई खाने वाली। कोई खाना जाना तुझे नहीं मिलेगा। जाओ किसी और का सर खाओ। हमारे पास आ गई हो, हम नहीं देंगे। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास तो इतना कुछ है खाने को। क्या तुम थोड़ा सा मुझे दे दोगी तो क्या तुम्हारी कमी पेशी हो जाएगी बेटा? नहीं नहीं, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और किसी और से मांगो। मैं कोई खाना वाना नहीं दूंगी। बड़े आए भूखी कहीं की ना हो तो मांगने चले आते हैं। शक्ल देखी है मांगने वाली, भिखारी ना हो तो। अरे गोरी, थोड़ा सा दे दो इसको। चुप कर जाएं कालू जी, आप हमेशा नेक दिली बनने की कोशिश मत करें। वो बूढ़ी बेचारी भूख के कारण इधर उधर घूमती आई, लेकिन कहीं भी उसी जंगल में जो है मीना नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत मन की अच्छी होती है। अपने घर में बैठे छोले की दुकान थी, लेकिन वो उधार पर छोले लेकर आती है। आज तो उधार पर छोले लेकर आई हूँ, फिर कुछ ना कुछ मुनाफा होगा। छोले ले लो छोले, छोले ले लो छोले। वाह वाह, तुमने तो मीना, आज तुमने जो है छोले पकाए हुए हैं। हाँ मिट्टू भैया, मैंने सोचा कुछ बिजनेस ही कर लेती हूँ। अब ऐसे रोज रोज भला मुझे खाने को कौन कुछ देगा? हर कोई बुरा भला ही कहेगा मुझे। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं खुद ही मेहनत करूँगी। खुद मेहनत करूँगी, कुछ ना कुछ कर लूँगी। वैसे ये बात आपने सही कही है, और आपके खाने में तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अच्छा अच्छा खाना है, आपके हाथों में जायका बहुत अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने ये सब कुछ कहा है मुझे। इंशाल्लाह मेरे खाने में टेस्ट बढ़िया बढ़ा सा होगा और अच्छा अच्छा खाना होगा। हाँ, ये बात तो आपकी सच ही है। वैसे खाने में टेस्ट क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दोगी? हाँ हाँ बूढ़ी अम्मा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें खाना ज़रूर दूंगी। बेटा, मैं बहुत थकी आई हूँ, लेकिन इस जंगल में जिससे भी खाना मांगा उसने देने से इनकार कर दिया। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और ये छोले के बोए है, आप ये खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। हाँ बेटा, भूख तो काफ़ी लगी है मुझे, और मैं भी सोच रही थी कि कैसे खाने के लिए आऊँ, लेकिन जो है तुम्हारे पास आई हूँ। तुम बेटा मुझे खाने को कुछ दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी, हम तो आपको खाने को सब कुछ देंगे। अरे आज तो छोले भी नहीं हैं, जो था रात मैंने पका दिया था। अब मैं सुबह छोले कैसे बेचने जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? जो भी पैसे थे मैं तो इस बुढ़िया के लिए खाना ले आई थी। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। एक दफ़ा तुम किचन में जाओ और किचन में देखो, कभी भी तुम्हारा अनाज कमी नहीं आएगी। तुम्हारे पास अनाज भर भर कर आएगा बेटा, भर भर कर। वाह वाह अम्मा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया है। इतना सारा अनाज, वो भी मेरे घर में कैसे आ गया? बेटा, ये सब कुछ तुम छोड़ो और तुम अपने छोले तुम्हारे ऐसे ही बन के तैयार हो जाया करेंगे जैसे तुम उठा करोगी। वाह माँ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानियाँ ही ख़त्म कर दी हैं। आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। ऐसे ही वो सुबह को जाकर छोले बेचना शुरू कर देती है और खुशी खुशी छोले बेचती है। प्यारे बच्चों, दूसरों की मदद करने से ही आपकी मदद होती है, वरना कोई भी आपकी मदद नहीं करता। हाँ, ये तो बात सच है। चलो चलो,
छोले लेने हैं? हाँ हाँ, छोले लेने हैं, बहुत मज़े के होते हैं तुम्हारे छोले। इस तरह तो कहती हूँ। अब सब्सक्राइब